आज के समय में जो बताया जा रहा है, डायबिटीज़ का जो एक बताई जा रही है बीमारी, इतनी बड़ी बताई जा रही है, बच्चों को भी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को हो जा रही है, बुजुर्गों को तो हो ही रही है। तो क्या इसके लिए कोई घरेलू उपचार होते हैं? देखिए मैडम, एक तो जो डायबिटीज़ है, जी। ये एक बॉडी के अंदर शुगर का मेलेटिस है, बैलेंस है, ना कि कोई बीमारी है। आज तक शुगर को लाइफस्टाइल एक बताया गया है कि डिजीज़ है। जी। लेकिन ये कोई ऐसा रोग नहीं है जैसे बीमारियां होती हैं कि ये बीमारी हो गई है तो वो एक बीमारी है ये, लेकिन ये एक बैलेंस है डायबिटीज़ का। जो आजकल देख रहे हैं आप कि नॉर्मली लोग टेस्ट करवाने जाते हैं कि हमारा चलो जी फुल बॉडी चेकअप कर दीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उनका भी मतलब ट्राइग्लिसराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, या फिर ये डायबिटीज़ हो गया, या एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है फैटी लीवर की, SGOT-PT बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ मैं बताऊं, ये सारी जो चीज़ें मैंने काउंट करी हैं इसमें सबसे बढ़िया चीज़ हमने एक आजमाई कि मेथी दाना, जो मेथी का बीज होता है जी। मेथी दाना जो है वो एक अपने आप में शक्ति रखता है कि डायबिटीज़ का जो बैलेंस है उसको बना के रखे। और उसके साथ कलौंजी जो काले रंग का होता है जिसको हम ऑनियन सीड बोलते हैं, कलौंजी वो हो गया। और जैसे उसके साथ ही हम कहते हैं कि भाई अगर तो पुरुष लेते हैं तो साथ में चने ले लें, आधा चम्मच, 1 चम्मच, तो इसको रात को पानी में डाल दो। जैसे मेथी दाना दो चुटकी भर, मतलब आधा चम्मच, उस आधे से भी आधा जो है वो लेना है कलौंजी का चम्मच, तो एक पूरा चम्मच लेना अपने चने का। जब आप इसको रात को पानी में डिप करेंगे तो देखिएगा कि वो सुबह तक वो सॉफ्ट हो जाते हैं। जी। सॉफ्ट हो गए तो उसको चबा चबा के खाइएगा। जैसे आप चबाएंगे उसको तो आपका सलाइवा जो होता है मुंह के अंदर, तो वो उसके साथ लार बन के इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो एक ऐसा एनर्जी जनरेट करता है बॉडी के अंदर कि पेशेंट जो डायबिटिक होता है वो जब टेस्ट करता है उसकी डायबिटीज़ का लेवल कम हुआ होता है। जी। जी। उसके जोड़ों में दर्द होता है वो काफ़ी हद तक ठीक होता है। उसके कंधों में स्टिफनेस रहती है, घुटनों में स्टिफनेस रहती है, पैरों में रहती है जलन, तो वो भी ठीक होता है। तो मतलब ये एक ऐसा मतलब होम रेमेडी है जो हर इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिसको कोई बीमारी नहीं है अगर वो भी इसको रोज़ ले लेगा तो बीमारी होने के चांस नहीं रहते इसके साथ। जी, बहुत अच्छा आपने उपाय बताया। हालांकि बहुत आसान उपाय है, लोगों को ये पता नहीं होता है गोयल साहब, मुझे लगता है। क्योंकि सुभाष गोयल ने एक ही बात सोची है कि पहले तो लोगों ने रसोई को किचन बनाया, अब हमने उस किचन को दोबारा से रसोई बनाना है। जी। रसोई और किचन में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। जैसे रसोई में रस होता है जी, किचन में पता क्या होता है? किच 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 होती है जी। सारा दिन। उसमें काम वाली बाई बर्तन तोड़ती है, लड़के घर पे आती है, बर्तन आपके तोड़ती है। रसोई होती थी जिसमें हमारी दादी होती थी, हमारी माँ होती थी, पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी, प्रेम से खाना बनाती थी, और उसके अंदर ये सारे मेथी, कलौंजी, जीरा, अजवाइन, सौंफ, इस तरह की चीज़ें होती थी। किसी को थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, अजवाइन का पानी दे दिया, किसी के पेट में अफारा हो गया, सौंफ खिला दिया। अब क्या है वहाँ पे? अब ये सारी चीज़ें निकल गई। क्या आ गया वहाँ पे? कोल्ड ड्रिंक फिट हो गया, वहाँ पे ये हो गया, वो हो गया। मतलब आपका फ्रिज अब आइसक्रीम से भर गया, उसमें से वो निकल गया मक्खन, उसमें से निकल गया दूध, दही, पनीर, सब निकल, मतलब ये बन गई है किचन। जी। किचन का मतलब उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक, जहाँ दूध था, लस्सी थी, कोल्ड ड्रिंक आ गया। मतलब वो आपकी सेहत को नष्ट करता है डे बाय डे। आप पहले अपनी किचन को रसोई बनाइए, और जब आप इसको रसोई बना लोगे तो आपको अस्पतालों के चक्कर निकालने बंद हो जाएंगे। जी, और किचन को रसोई बनाने में मदद आप हमारी कर ही रहे हैं गोयल साहब। आप बता ही रहे हैं चीज़ों को, किस तरह से हमें वापस से अपनी दिनचर्या में लेकर आना है, जिससे कि जो आज जो कह रहे हैं बीमारियां बनने लगी हैं वो बीमारियां खत्म होने लग जाएंगी, जो अब हमारी जो दिनचर्या बिगड़ने से बन रही है। आज का यूथ बहुत सियाना हो गया है, बहुत समझदार हो गया है। आज का यूथ बहुत अच्छे से आयुर्वेद को समझ रहा है। आज के यूथ को पता है कि अगर मैं हल्दी पीऊँगा तो मैं हेल्दी रहूँगा,
आज के यूथ को पता है कि अगर मैं त्रिफला पाउडर खाऊंगा तो मेरा पेट साफ रहेगा। आज के यूथ को पता है कि अगर मैं बालों के अंदर आंवले का पाउडर का पानी से बाल वॉश करूंगा तो मेरे बाल स्वस्थ रहेंगे, ना कि आंवले का आर्टिफिशियल शैम्पू लेकर के या तेल लेकर के बाल कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। तो ये सारी बातें जो हैं आपके चैनल के माध्यम से मैं क्यों बता रहा हूँ। अब जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो लोगों को हम कहते हैं भाई बादाम का जो तेल है, बादाम का तेल आप लीजिए, 1 चम्मच डेली रात को सोने से पहले दूध में डालिए, उसमें 2-3 चुटकी पंचम हल्दी डालिए, अच्छा, दो उसको मिला करके रात को पीजिएगा, बुज़ुर्गों को पिलाइएगा। मैं तो ये कहता रहता हूँ कि अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, माता पिता हैं, तो उनको इतना काम ज़रूर किया करो कि रात को सोने से पहले एक तो थोड़ा सा पूछ लिया करो आज दिन अच्छा रहा, ठीक हो, बताइए हम आपके लिए क्या करें। और तो उनको एक दूध का गिलास हल्दी डाल के बादाम का तेल डाल के पिला दिया करो। और साथ ही साथ अगर हो सके, अगर आपको शर्म ना आए तो लेकर के सरसों का तेल उनके पैरों में मल दिया करो। आपके बैंक बैलेंस बहुत बढ़ेंगे, आप सोच भी नहीं सकते।